भारत की विशेषताएं को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा संविधान के बारे में। जब हम जानेंगे यहाँ पर संविधान के बारे में, तब पता चलेगा कि आखिर भारत कितना खूबसूरत है, भारत को कितना सताया गया है। तिरंगा झंडा है देश की शान, तिरंगा झंडा है देश की शान, 26 जनवरी और भारतीय संविधान। अय मुमताज तुम्हें क्या पता, अय मुमताज तुम्हें क्या पता, कैसे बना हमारा संविधान। तो यहां पर बताया जाए, बात हो रही है यहां पर 26 जनवरी और भारतीय संविधान, और दूसरी बात हो रही है कैसे बना हमारा संविधान। यहां पर क्या है, इसमें दो टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम क्या है, 26 जनवरी और भारतीय संविधान, और दूसरा टॉपिक क्या है, कैसे बना हमारा संविधान। तो यहां पर दोनों को समझने से पहले सबसे पहले हम पहले पॉइंट को समझते हैं, पहले टॉपिक को समझते हैं। पहला टॉपिक क्या है जी, 26 जनवरी और भारतीय संविधान। तो यहां पर यह देखा जाए कि भारतीय संविधान यानी संविधान क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं कि संविधान क्या है। तो यह बताया जाता है कि संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन शब्द है, यहां पर देखा जाए उसको संधि विच्छेद किया जाए, संधि विच्छेद के रूप में। तो एक आता है सम और दूसरा होता है विधान। तो यहां पर क्या देखा जाए, दोनों में सबसे पहले आ गया सम। तो सम को यदि हम अर्थ के नजर से देखते हैं तो पता चलता है कि सम का अर्थ होता है बराबर। सम का अर्थ क्या होता है, एक समान यानी बराबर। उसी प्रकार विधान की बात किया जाए तो विधान का अर्थ क्या होता है, अधिकार, नियम, कानून। आप अधिकार भी बोल सकते हैं, नियम भी बोल सकते हैं, उर्दू की दुनिया में उसको कानून भी बोल सकते हैं, है ना। यहां पर विधान का मतलब होता है कानून बोलिए या अधिकार बोलिए या नियम बोलिए। तो पता चल गया यहां पर समान अधिकार। तो अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर संविधान के बारे में हमको जानना क्यों जरूरी है, संविधान के बारे में जानना क्यों जरूरी है। यहां पर सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि हर भारतवासियों को जानना जरूरी है संविधान के बारे में। जब तक हम संविधान के बारे में नहीं जान सकते हैं तब तक यहां पर हमें उसका रहस्य पता नहीं चलेगा। भारत का जो क्वालिटी है, भारत की जो विशेषताएं है, ये हम जान नहीं पाएंगे। तो यहां पर ये बताते चले क्या चीज के लिए, संविधान के लिए। ऐसे भी बताया जाता है किसी भी चीज के बारे में, जैसे आज के डेट में कि यहाँ पर शादी विवाह का जो माहौल है, तो वहां पर क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो होने से पहले क्या होता है, उसका देखा सुनी होता है ना। तो बात हो रही यहां पर शादी होने से पहले क्या होता है, देखा सुनी, कि आखिर यहां पर लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, लड़का अपने पैरों पर खड़ा है या नहीं है, उसका खानदान कैसा है ना। वहां पर लड़का जो है आगे चल करके फ्यूचर में क्या कर सकता है, वो हमारी बेटी को सुखी संपन्न रख सकता है अथवा नहीं। और उसके साथ साथ जो है उसका घर का जो पोजीशन है, घर की जो स्थिति है ना, उसके जिसको खानदान बोला जाता है, उस सब के बारे में पूरा पता किया जाता है कि आखिर उसका बैकग्राउंड कैसा है। सब पता होने के बाद तब अंत में क्या होता है, रिश्ता तय होता है, तब आगे चल करके शादी होती है ना। जब एक लड़का और एक लड़की की शादी की जब बात होती है तो यहां पर उससे पहले क्या होता है, रिश्ता तय किया जाता है, मतलब कि देखा सुनी होता है। और देखा सुनी होने के बाद अंत में विवाह संपन्न होता है। तो उसी प्रकार यहां पर जिस भारत में हम रहते हैं, तो क्या भारत का जो क्वालिटी है ना, भारत की जो विशेषताएं है, क्या उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो यहां पर जानना पड़ेगा। तो आखिर क्या करना पड़ेगा, भारत की विशेषताएं को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा संविधान के बारे में। क्या जानना पड़ेगा, संविधान के बारे में। तो यहां पर यह बताया गया कि जब तक यहां पर उस चीज के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो यहां पर न जाने लोग जितने बड़ी बड़ी बातें बता दे, चाहे हम बताएं या कोई दूसरे लोग बताए, जो भी कहानी बताए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक आप संविधान का अर्थ नहीं समझेंगे, संविधान के बारे में आप उसका मतलब नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे, भारत की इस विशेषताएं के बारे में जान नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर क्या चीज है, क्यों जानना है भारतीय संविधान के बारे में। भारत
का जो संविधान है, जो हमें क्या दिया है, जो हमें उसके बारे में जानना है। तो यहां पर बताया जाता है कि भारतीय संविधान ने हमें जो दिया है उसका नाम है आजादी। तो आजादी जो है, आजादी किस प्रकार से दिया गया है? तो आजादी मतलब क्या है? एक समान, एक बराबर। जैसे हमने बताया कि यहां पर संविधान को हम जब संधि विच्छेद के रूप में तोड़ते हैं तो पता चलता है कि एक आता है सम और दूसरा होता है विधान। जहां पर सम का माने होता है एक बराबर और विधान का माने होता है नियम और कानून। तो यहां पर क्या है, संविधान ने हमें क्या दिया? तो आजादी दिया है। क्या दिया है? आजादी दिया है। तो आजादी किस प्रकार का दिया गया है? तो एक समान, यानी एक बराबर आजादी दिया गया है। तो यहां बताया जाता है समान अधिकार, मतलब कि यहां पर आजादी दिया गया है। तो यहां पर क्या है, काले हो या गोरे, है ना, काले हो या गोरे, भैया गरीब हो या अमीर, मोटा हो या मोटी, नाटा हो या नाटी, यानी बच्चा हो या जवान, यानी बुढ़ा हो या बुढ़ी, जैसे भी प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार के जाति है ना, जो भी प्रकार के लोग धर्म के मानने वाले हैं, सब पर समान अधिकार से आजादी दिया है। किसने? संविधान ने। तो पता यह चलता है यहां पर समान अधिकार, जिस तरीका से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, है ना, नए नए कपड़े पहनते हैं, बउआ यहां पर एक दूसरे के यहां पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं। यहां पर पहले भारत आजाद होने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय जो हुकूमत चल रहा था ना, मतलब यहां पर शासन जो चल रहा था, तो यहां पर किसी के अधीन, अंग्रेजों के अधीन चल रहा था। किसके अधीन चल रहा था? अंग्रेजों के अधीन चल रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, उस समय जो यहां पर झंडा जो लहराता था, भारतीय झंडा नहीं, तिरंगा नहीं, अंग्रेजों का झंडा लहराता था, जिसका नाम था यूनियन जैक। ये झंडा जो बताया था, मतलब क्या चीज, हमारे भारत में जो शासन जो किया, लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, हमारे भारत को गुलाम बना कर रखा। कौन? अंग्रेज जैसे। लेकिन यहां पर क्या है, आजादी जब मिली तो यही आजादी मिली, तो यहां पर देन किसका है? संविधान का। क्या चीज है? इनका। तो यहां पर आने वाला वो चीज हम बताएंगे संविधान के बारे में। यहां पर क्या चीज के बारे में? संविधान के बारे में, कि आखिर ये संविधान कैसे बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमें नहीं बल्कि हर भारतवासियों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर संविधान कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यही संविधान जो है हमें आजादी दिया है ना, आजादी से जीने का, आजादी से खुशी मनाने का, आजादी से पर्व त्योहार मनाने का, आजादी से एक दूसरे से बातचीत करने का। कौन दिया? संविधान ने। इसलिए हमें जानना है कि संविधान कैसे बना, संविधान क्यों बना। तो यहां पर क्या है, क्या लेकर आया संविधान ने? तो आजादी लेकर आया। क्या लेकर आया? आजादी लेकर आया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या चीज के लिए, अब यहां बताया जाए, ये संविधान जो है कब लागू किया गया था, कब जारी किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान जिस तिथि को लागू किया गया, उसको हम जिस रूप में मनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जिस तिथि को और जिस महीना में मनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं 26 जनवरी। तो यहां पर टॉपिक भी था, क्या चीज? 26 जनवरी और भारतीय संविधान। 26 जनवरी और भारतीय संविधान कैसे बना हमारा संविधान। तो यहां पर दो टॉपिक था, एक टॉपिक पर हमने बताया क्या चीज? 26 जनवरी और भारतीय संविधान। तो संविधान के बारे में हमने कुछ बताया, हम कितने बता देंगे? तनके बताए होंगे, तनके हम जानते हैं, है ना। आप बहुत कुछ जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना जानिएगा उतना ही फायदा होगा। हम तो पहले बता दिए हैं कि जब किसी लड़का लड़की की शादी की बात चलती है, तो उसके बारे में पूरा खानदान को खंगाल दिया जाता है ना। अगर खानदान सही मिल गया, लड़का का लड़की सही मिल गया और लड़की का लड़का सही मिल गया, तो उसका घर जो है क्या होता है? स्वर्ग बन जाता है। अगर संजोग से, अगर सही से देखा शुरू नहीं हुआ और संजोग से खानदान भी मिल गया चौपट, तो यहां पर क्या होगा? घर क्या हो जाएगा?
नर्क बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे एक लड़का और लड़की की जब देखा सुनी की बात चलती है तो यहाँ पूरा खानदान को खंगाल दिया जाता है। तो क्या हमारे भारत में जो संविधान लागू किया गया है तो संविधान के बारे में नहीं जान सकते हैं? जानना पड़ेगा। जब हम जानेंगे यहाँ पर संविधान के बारे में तब पता चलेगा कि आखिर भारत कितना खूबसूरत है, भारत को कितना सताया गया है इससे पहले। अब भारत को जो आजादी मिली है तो यहाँ पर कितना कठिन परिश्रम करने के बाद मिली है, ये हमारा सब कुछ बताएगा भारतीय संविधान। और यहाँ पर आने वाला जो हुआ समय मिलेगा, यहाँ पर क्या चीज जो टॉपिक होगा, कैसे बना हमारा भारतीय संविधान, यहाँ पर भूलना नहीं है, आपको बताया जाएगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर भारतीय संविधान बना और कैसे बना। जब इसके बारे में आप जानिएगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर भारत का क्वालिटी क्या है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, फिर मिलेंगे। जय हिंद।